आज हम बात करेंगे कि हम शक्ल जुड़वां प्रेगनेंसी कैसे होती है और वो कौन सी ख़वातीन हैं, औरतें हैं जिनके अंदर जुड़वां प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा होता है। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर राबिया नईम क्लिनिक के फोरम से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी पे, जुड़वां हमल पे। ट्विन प्रेगनेंसी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं डाइज़ाइगोटिक प्रेगनेंसी, दूसरे को कहते हैं मोनोज़ाइगोटिक प्रेगनेंसी। डाइज़ाइगोटिक प्रेगनेंसी का ये मतलब है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो एक ही साइकिल में फ़ीमेल के 2 एग रिलीज़ हो रहे होते हैं। दोनों एग को 2 अलहदा स्पर्म आके फर्टिलाइज़ करते हैं, 2 अलहदा एम्ब्रियो बनते हैं और वो दोनों एम्ब्रियो एक ही टाइम में जाके बच्चेदानी में अपनी जगह बनाते हैं और जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे की अलहदा सैक होती है, उनकी अलहदा प्लेसेंटा होता है और इसको हम कहते हैं डाइकोरियोनिक। डाइकोरियोनिक का मतलब है कि 2 अलहदा प्लेसेंटा एंड डाई एमनियोटिक मतलब 2 अलहदा अपनी सैक होती है। इनको कहते हैं डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी कहते हैं। 75 प्रेगनेंसीज जितनी भी ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें 75 प्रेगनेंसीज वो डाइज़ाइगोटिक प्रेगनेंसीज होती हैं। इनमें दोनों बच्चों की जीन्स डिफरेंट होती हैं और क्योंकि इनकी ओवा और स्पर्म अलग होते हैं और इन बच्चों की जेंडर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मोनोज़ाइगोटिक प्रेगनेंसी। मोनोज़ाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो एक ही ओवम एक स्पर्म के साथ मिलते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो एक सिंगल प्रेगनेंसी होती है। जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल अगर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टूटकर अलहदा हो जाते हैं तो अलहदा होने वाले दोनों सेल्स एक अलहदा एम्ब्रियो बन जाते हैं और वो अलहदा से फीटल की ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये 2 अलहदा एम्ब्रियो, अब इनके अंदर दोनों की जीन्स सेम होती है, जेंडर सेम होती है, लेकिन अब इनके प्लेसेंटा अलहदा होंगे या सैक अलहदा होगी, ये डिपेंड करता है कि जो उनकी डिवीज़न होती है वो फर्टिलाइजेशन के कितनी देर बाद होती है। अगर तो ये फर्टिलाइजेशन के विदिन 3 डेज़ ये डिवीज़न हो जाती है तो जो होने वाला प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो बच्चे होंगे उन दोनों के अलहदा सैक होगी, अलहदा उनके प्लेसेंटा होंगे। ऐसी प्रेगनेंसी को हम कहते हैं डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। अगर ये डिवीज़न कुछ डिले हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन के 3 to 5 डेज़ के बाद होती है तो इस सूरत में उनके प्लेसेंटा एक होगा लेकिन उनकी सैक अलहदा होंगी। मतलब दोनों बच्चों की ऑल एक होती है लेकिन उनकी अपनी थैली होती हैं। इस सूरत में प्रेगनेंसी थोड़ी सी हाई रिस्क हो जाती है क्योंकि जब प्लेसेंटा एक होता है तो इसमें दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई एक ही प्लेसेंटा से मिल रही होती है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी एक बच्चे को खून की सप्लाई ज़्यादा जाती है और किसी दूसरे बच्चे को खून की सप्लाई कम जा रही होती है। लेकिन अगर इसलिए डॉक्टर्स को ऐसे प्रेगनेंसीज़ को बहुत कीनली मॉनिटर करना होता है, उनके बच्चे की ग्रोथ को कीनली ऑब्ज़र्व करना होता है। अगर ये वाली डिवीज़न आफ्टर 1 वीक होती है तो इस सूरत में जो होने वाले दोनों बच्चे होते हैं वो एक ही थैली में होते हैं और उनकी ऑल भी एक होती है। ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी इस लिहाज से होती है कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो ऐसे बच्चों में ग्रोथ का डिफरेंस होता है, प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और ऐसी प्रेगनेंसी को भी हमने कीनली मॉनिटर करना होता है। सबसे आखिर में आ जाते हैं कॉन्जॉइंट ट्विन। कॉन्जॉइंट ट्विन हम उन बच्चों को कहते हैं कि जो होते तो जुड़वा हैं लेकिन उनका जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा आपस में जुड़ा होता है।
या तो सर आपस में जुड़े हो सकते हैं, निचला जिस्म का कोई हिस्सा जुड़ा हो सकता है, बाजू जुड़े हुए हो सकते हैं, चेस्ट जुड़ी हो सकती है। तो कंजॉइंट ट्विन तब होते हैं जब ये जो डिवीजन एम्ब्रियो की होती है ये तकरीबन 13 डेज़ आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो। इस सूरत में जो बच्चे होते हैं उनका कोई ना कोई पार्ट आपस में जुड़ा रह जाता है। अगर और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसमें मॉनिटर करना होता है कि क्या ये बच्चे आगे जाके सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। और अक्सर औक़ात जब इन बच्चों पैदा हो जाते हैं तो इनमें से किसी एक बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ती है। और अगर तो ये जो इनका जुड़ा हुआ हिस्सा है लोअर लिम्स की तरफ है तो इसमें दोनों बच्चे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सर की साइड पे जुड़े हुए हैं, ये छाती की साइड से जुड़े हुए हैं या दिल का पार्ट कोई आपस में वो शेयर कर रहे हैं, तो इस सूरत में अक्सर औक़ात या तो दोनों बच्चे सरवाइव नहीं करते या किसी एक बच्चे की जान को ख़तरा रहता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी फ़ीमेल्स ख़वातीन होती हैं जिनके अंदर ट्विन प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है, या वो कौन सी ख़वातीन हैं अगर उनको प्रेगनेंसी होगी तो वो जुड़वा प्रेगनेंसी होगी। इसमें सबसे पहले आ जाता है एजिंग। उम्र के बढ़ने के साथ साथ फ़ीमेल में ट्विन प्रेगनेंसी का चांस भी ज़्यादा होता है। ये जो चांस होता है ये पीक पे जाता है जब 37 से लेकर 42 ईयर्स तक। इस एज के दौरान प्रेगनेंसी हो तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं जो एशियन वुमेंस होती हैं, उनमें ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन नाइजीरियन वुमेंस में। एक एस्टिमेटेड है कि नाइजीरिया में अगर 1000 प्रेगनेंसीज़ होंगी तो उसमें 50 प्रेगनेंसीज़ ट्विन होंगी। लेकिन अगर एशियन फीमेल्स में 1000 प्रेगनेंसीज़ होंगी तो इसमें 3 to 5 सिर्फ ट्विन प्रेगनेंसीज़ होंगी। और अगर किसी फ़ीमेल में या पहले से ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसको फर्दर ट्विन प्रेगनेंसी होने का रिस्क 10% ज़्यादा होता है। अगर किसी की फैमिली में ट्विन प्रेगनेंसीज़ की हिस्ट्री है तो इसमें भी फ़ीमेल में 10% रिस्क ज़्यादा है या चांस ज़्यादा है कि वो भी ट्विन प्रेगनेंसी होगी। वक्त के गुजरने के साथ साथ वो लोग जो प्रेगनेंसी की मेडिसिन लेते हैं कि ताकि प्रेगनेंसी हो जाए, या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या ओवुलेशन इंडक्शन पे होते हैं, तो उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जितनी भी फर्टिलिटी इन्हांसिंग मेडिसिन होती हैं, ये सारी मेडिसिन क्या करती हैं कि एक से ज़्यादा ओवा को मैच्योर करती हैं एक ही साइकिल में, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा ओवा रिलीज़ होते हैं और ट्विन प्रेगनेंसीज़ का चांस बढ़ जाता है। और ब्लड टेस्ट में देखा गया कि जिन फीमेल्स में हार्मोन में FSH और LH का लेवल ज़्यादा होता है उन फीमेल्स में ट्विन प्रेगनेंसी बार ट्विन प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर और कुदरती तौर पर सेक्स हार्मोन ज़्यादा होते हैं, FSH और LH ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक साइकिल में एक से ज़्यादा ओवा बनते हैं और ट्विन प्रेगनेंसीज़ का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वो कपल जो IVF से बच्चे ले रहे होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए अपनी प्रेगनेंसीज़ ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एट द टाइम ऑफ जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस के अंदर तो एक टाइम पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को यूट्रस में रखा जाता है, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी का चांस उन कपल्स में भी ज़्यादा होता है जो IVF से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए अपने बच्चे ले रहे होते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लाइक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई इंक्वायरी है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे आपसे बात करूं तो ज़रूर डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ट्विन प्रेगनेंसीज़ में फ़ीमेल्स को फेस करना पड़ती हैं, और वो और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ती हैं या होने वाले बच्चों को ट्विन प्रेगनेंसी में फेस करना पड़ती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।